हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा 9.1 और 2 पूरा क्लियर हमने समझा दिया है। आप वो वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा, आपका वहां से निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे। ये जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। आप देख के यूं समझ जाएंगे। अगर याद भी नहीं टेबल तब भी आप बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से 0 से 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। हमारा सवाल है साइन कितना दिया है, 56 अंश दिया है। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए एक फार्मूला आपको मैं लिखवाया था कि जैसे साइन थीटा है, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, तो इनको सूत्र को जो फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने फार्मूला आपके लिए लिखवाया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उनको जाके जरूर देखिएगा। ठीक, चलो देखते हैं। ये हमारा हल हो जाएगा, यहाँ हल लिखेगा। क्या लिखेंगे, साइन का हमारा साइन हो गया। अब मैं 90 अंश में कितना अंश घटाऊं कि 56 आएगा। 90 में मैं कितना अंश घटाऊं तो 56 आएगा। तो दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन करिए। तो चलिए दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर 34 अंश घटा के देखते हैं। 90 में आप 34 घटा के देखिएगा। आपको इस तरह से मैं समझा रहा हूँ बच्चों जैसे, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6। यहाँ पर कितना बच जाएंगे, हमारे पास कितना बच जाएंगे, ये 9 में 4 घटाएंगे तो 5, मतलब 56। मेरा मतलब ये है कि आप 90 में 34 घटाएंगे तो 56 आएगा। मेरा मतलब ये यही है, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस हो जाएगा। और कितना अंश हो जाएगा यहाँ पर, 34 अंश। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। देखो साइन 56 अंश दिया है, साइन का हमने साइन से लिखा, साइन है। 90 में मैं कितना अंश घटाऊंगा तो 56 मिलेगा। तो यहाँ 34 अंश मैं घटाऊंगा, तो घटाया तो कितना आया, 56 आया। ठीक, अब ये साइन का उल्टा क्या होता है, हमारे पास कॉस, और जो अंश यहाँ दिया रहेगा उसी अंश को यहाँ डाल देना है। ठीक, ये क्लियर हो गया। चलिए इनको आप बना के देखिएगा, ट्राई कर सकते हैं क्या। ठीक है, चलो देखते हैं, इनको भी देखेंगे। ये हमारा प्रश्न है, यहाँ लिखेंगे 10 90 अंश का 90 अंश माइनस कितना अंश घटाऊंगा तो 81 मिलेगा। तो बच्चों 9 अंश घटाएंगे। ठीक है, घटा के देखते हैं। देखो 90 में मैं 81 घटाऊंगा तो हमको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये हमारा 90 में मैंने 9 घटाया तो मुझे मिलेगा क्या, 81। ठीक है, तो ये हमारा 90 है। 90 में मैंने घटा के देखा 81, तो ये कितना मिल गया, 9 हासिल आने के 1 कट गया। तो यहाँ 10 का उल्टा क्या हो जाता है बच्चों, कॉट। कितना अंश लिखूंगा आप, 9 अंश। यही हमारा आंसर है। जो अंश दिया रहेगा उनको आप यहाँ लिखिएगा। ओके, चलो इनको भी देख लेते हैं। सेक, यहाँ लिखेंगे सेक, आंसर करके लिखिएगा या हल करके लिखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे 90 अंश। अब कितना अंश घटाएंगे तो 73 आएगा, तो घटा लीजिए। 90 में 73 घटा लीजिए, कितना बच जाएगा बताइए, 7, 1 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर घटा लेंगे हम लोग 17 अंश। कितना अंश, 17 अंश। तो ये हो जाएगा, सेक का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। यहाँ लिखिएगा कोसेक, थीटा नहीं लिखना है, उसी मान को तो यहाँ लिखना है 17। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न का मान को हमको क्या ज्ञात करना है। जो मान दिया है उनको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे क्या बच्चों, यहाँ लिखेंगे हल करके। ये हमारा कॉस का कॉस हो गया, ये 80 अंश का 80 अंश, और बटे में हमारा क्या दिया है बच्चों, साइन कितना अंश लिखेंगे, 10 अंश। पहले प्रश्न को छाप दीजिएगा। ओके, अब देखते हैं कॉस देखेंगे यहाँ पर। अब मैं 90 में कितना अंश घटाऊंगा तो 80 आएगा। तो आपको ढूंढना नहीं है, नीचे को ही देख लेना है प्रश्न को। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों 10 अंश। तो कितना मिल जाएगा हमारा, 80। अब ये हो जाएगा साइन, कितना अंश हो जाएगा, 10 अंश। ओके, अब एक कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन। ठीक है, कितना अंश लिखना पड़ेगा, 10 अंश। यहाँ नीचे में क्या है, साइन, यहाँ पर कितना अंश है, 10 अंश। तो दोनों कट जाएगा बच्चों, तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। यही हमारा आंसर है। आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न इसी का। यहाँ लिखेंगे हल में, इसी को हल लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे साइन कितना है, 37 अंश, और 2 कॉस कितना लिख देंगे,
53 अंश दिया है, मतलब 53 अंश दिया है। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर साइन का साइन हो गया, ठीक है। 90 में मैं कितना घटाऊंगा तो 37 मिलेगा, तो मैं बोलूंगा बच्चों 53 घटाएंगे। आप नीचे को ही देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम इसमें, है ना। अब यहाँ लिखेंगे 2 cos और ये कितना अंश हो जाएगा 53 अंश। फिर ऊपर को क्या लिखेंगे, cos साइन को उल्टा क्या हो जाएगा cos, कितना अंश लिखना पड़ेगा 53 अंश, और नीचे क्या हो जाएगा 2 cos 53 अंश। ये बच्चों एक कट जाएगा, cos 53 और cos 53 कट जाएगा, क्या बचा मेरा 1/, क्या बचा 1/2। यही हमारा बच्चों क्या था, आंसर था। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इनके पहले वाले जो प्रश्नावली देखे ना, तो वहां डिग्री दिया था, अंश दिया रहता था ऐसे, ठीक है। तो वहां पर हमको क्या ज्ञात करना रहता था, उनका अंश ज्ञात करना रहता था, ऐसा मान दे दिया था, उनका अंश ज्ञात करना था। लेकिन इसमें आपको ये अंश दे दिया है, लेकिन आपको उसका मान को ज्ञात करना था, ये उनका उल्टा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्न का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ लिखा है साइन 64 अंश माइनस कॉस कितना अंश लिखा है 26 अंश, ठीक है। तो हल में लिखिएगा, देखो साइन मैं 90 में कितना अंश घटाऊंगा तो मुझे 64 मिलेगा, तो मैं 26 अंश घटाऊंगा बच्चों, ठीक है। और माइनस का क्या लिख दूंगा, माइनस 26 अंश का 26, राइट। फिर क्या करेंगे, साइन को उल्टा क्या होता है कॉस, कितना लिख लेंगे 26 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 26 हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो साइन का साइन लिखिएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, 90 में आप कितना घटाएंगे तो 35 आएगा। ऑलरेडी आपको आंसर यहाँ साइड में लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ घटा लेंगे 55 अंश, ठीक। प्लस का प्लस, साइन का मैं साइन लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कितना अंश 55 अंश लिख लूंगा, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, हमारे पास कॉस होता है, यहाँ लिख लेंगे कॉस, कितना अंश लिखेंगे 55 अंश, और प्लस साइन का हमारा साइन हो जाएगा, कितना अंश लिखेंगे 55 अंश। स्क्वायर लगा है प्रश्न में, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो साइन प्लस कॉस बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो 5 साइन 35 दिया है और कॉस 55 दिया है, ये प्रश्न दिया हुआ है, आप हल करके लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 का हमारा 5 हो गया, ओके। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये साइन का साइन हो गया, मैं कितना अंश घटाऊंगा 90 में, तो मैं घटा लूंगा बच्चों 55 अंश, ओके। नीचे क्या हो जाएगा हमारा cos 55, ठीक है, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा cos का cos, कितना अंश घटाऊंगा 90 में, तो बच्चों मैं घटा लूंगा 35 अंश, तो 55 आएगा, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा 2 साइन 30, क्या लिखूंगा 5, और ये हो जाएगा -2 cos, क्या हो जाएगा मेरे पास 60 हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों, देखो यहाँ 5 का 5 हो गया, साइन का उल्टा क्या हो जाता है cos हो जाएगा, 55 अंश का 55 अंश, और बटे में क्या हो जाएगा cos 55 अंश हो जाएगा, प्लस का हमारा क्या होगा प्लस, यहाँ cos का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों साइन हो जाएगा, 35 का 35, नीचे हो जाएगा 2 साइन, कितना हो जाएगा 35, -2 का 2 इंटू का इंटू, ओके। और cos 60 अंश का मान कितना हो जाता है 1/, क्या होता है 2। देखिए cos 55 कट जाएगा, साइन 35 कट जाएगा, 2 एकम 2 एकम कट जाएगा, ठीक। यहाँ क्या बच जाएगा मेरा 5, प्लस 1/, मैं लिख सकता हूँ 2, और माइनस में क्या बचेगा बच्चों 1, 5 में 1 घटाएंगे 4 बचेगा, प्लस 1/, लिख सकता हूँ मैं 2, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9/, क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एक और प्रश्न को देख लेते हैं, उनके बाद फाइनली एक और सिद्ध करने वाला देख लेंगे, इसके बाद ये पूरा प्रश्न वाली कंप्लीट हो जाएगा। एक दो प्रश्न आप बना के देखिएगा, पूरा आपका कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 9.3 चल रहा है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखते हैं, सिद्ध कीजिए। दिया है साइन 63 अंश इंटू कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश इंटू साइन 27 अंश दिया है, सिद्ध करके आपको एक लाना है। चलो देखते हैं
बहुत अच्छा सवाल है, गजब का है। देखिए ये है साइन 63 अंश का 63 अंश हमने लिख दिया इनटू, ओके। यहाँ क्या लिखेंगे कॉस। अब 90 में मैं कितना घटाऊंगा तो 27 आएगा, तो ये 63 घटा लूंगा बच्चों, ठीक। प्लस का प्लस, कॉस का कॉस, 63 अंश का 63 अंश, इंटू का इंटू। 27 में मैं कितना अंश घटाऊंगा, मतलब 90 में कितना घटाऊंगा तो मुझे 27 मिलेगा, ठीक। तो 90 में 63 घटाऊंगा तो 27 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको सेम रखने दीजिएगा, ये सेम हो गया, यहाँ घटा लेंगे 63, 27 आएगा, और यहाँ सेम हो गया, साइन का साइन हो गया हमारे पास, और वहां पर साइन कितना अंश घटा रहे हैं, 90 में 63 घटाएंगे 27 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर साइन का हमारा साइन हो जाएगा 63 का 63 हो जाएगा, इंटू लगा है बच्चों, ठीक। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। कितना अंश लिखूंगा 63, प्लस का प्लस, कॉस का कॉस 63 का 63 अंश, इंटू साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, कितना अंश लिख दूंगा 63 अंश। समझ में आ रहा होगा आपको। साइन 2 बार हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का स्क्वायर, थीटा के जगह में मान आ गया है 63, और प्लस कॉस का गुणा कॉस के साथ होगा तो कॉस स्क्वायर 63 अंश हो जाएगा। साइन प्लस कॉस बराबर होता है बच्चों 1 होता है, और यही हमको सिद्ध करके लाना था। आई मीन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कैसा लग रहा है क्लास, आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 प्रश्न और देखेंगे सिद्ध करने वाला, फिर इसको बना लेते हैं, तो पूरा आपका जो मेन एग्जाम होगा बोर्ड क्लास की, उसमें बहुत अच्छे से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल चांस है इस बार आने का, और बहुत अच्छा है, आप देखते जाइएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न 6वां, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा अपान सेक थीटा माइनस 90 अंश माइनस थीटा दिया है, प्लस में 1 दिया है, प्लस साइन 90 अंश माइनस थीटा कोसेक थीटा माइनस कितना दिया 1, सिद्ध करके लाना है 2 कॉट 90 अंश माइनस थीटा, सिद्ध करके लाना है। लेफ्ट पक्ष जैसे दिया है आप देख सकते हैं, उसको मैंने सेम यहाँ पर छाप दिया है लेफ्ट पक्ष को। राइट पक्ष को सिद्ध करके हमको लाना है। क्या करेंगे, कॉस का कॉस हो गया, ये सेक का उल्टा क्या हो जाता है, हमारे पास कोसेक होता है, यहाँ मैंने कोसेक लिख दिया। यहाँ क्या लिखा, जो ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर, तो सेक का उल्टा कोसेक, और यहाँ पर थीटा प्लस में क्या हो गया 1, मतलब इतना के सूत्र हमारा कोसेक होता है, आप जानते भी होंगे। साइन का उल्टा क्या हो जाता है कॉस, और थीटा का यहाँ थीटा, अब बाकी सेम है। कॉस को मैंने उभय निष्ठ निकाल लिया, तो यहाँ कॉस निकल गया, यहाँ क्या बचा 1 बटे में क्या बचा इतना, प्लस 1 बटे में क्या बचा कोसेक थीटा माइनस 1, त्रियक गुणा करेंगे यहाँ इनके साथ, ये नीचे गुणा नीचे के साथ, तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, देखो यहाँ चला गया पूरा ऊपर, ठीक। ये वाला पूरा यहाँ आ गया ऊपर, नीचे का गुणा कॉस, कोसेक का गुणा कोसेक के साथ होगा तो कोसेक का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं कुछ कटेगा क्या है, यहाँ देखते हैं 1 एक माइनस में है एक प्लस में है, कट जाएगा दोनों, क्या बच जाएगा, तो कॉस का कॉस इंटू का इंटू, कोसेक की संख्या 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 कोसेक हो जाएगा, बटे में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है हमारे पास, इनको पहले सेम लिख दीजिए। ये 10 होता है, मैंने नीचे में लिखा है, ऊपर में नहीं लिख पाया। ये कॉस का कॉस हो गया, इंटू का इंटू, 2 कोसेक थीटा सेम हो गया, और इतना का सूत्र होता है 10 स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर हो। अब यहाँ ये सेम हो गया, ठीक। अब 10 का सूत्र क्या जानते हैं आप बताइए, 10 का सूत्र हम जानते हैं कॉस बटे साइन जानते हैं, तो मैंने लिख दिया 10 के जगह में कॉस बटे क्या लिख दिया साइन, बाकी तो सेम है, ठीक। अब इनको फिर सॉल्व करेंगे तो साइन हमारा चला जाएगा ऊपर, भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये चला जाता है ऊपर, हर का अंश अंश का हर चला जाता है, तो ये साइन चला गया बच्चों ऊपर, कुछ नहीं करेंगे, ये साइन को बस ऊपर लेके यहाँ पर चले गए, वहां देखिए, और नीचे हमारा कॉस का कॉस हो गया। क्लियर हो। 2 का 2 हो गया बच्चों, यहाँ कॉस कट जाएगा, एक कॉस और एक कॉस यहाँ कट जाएगा, ठीक। तो क्या बच जाएगा 2 का 2, कोसेक का सूत्र होता है 1 बटे साइन होता है, इंटू साइन का वर्ग का साइन का वर्ग लगा दिया मैंने। अब यहाँ का एक साइन यहाँ का एक साइन को हमने कटा दिया, 2 का 2 हो गया, साइन का हमारा एक साइन बचा, साइन हो गया, नीचे में क्या है कॉस है, 2 का 2 हो गया, और साइन बटे कॉस किसका सूत्र है 10 का फार्मूला, यहाँ मैंने लिख दिया 10। अब 10 को मैं दूसरे रूप में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 10 को लिख सकता हूँ कॉट, तो 2 का 2 हो गया, 10 को लिख सकता हूँ कॉट, लेकिन लिखना पड़ेगा 90 अंश माइनस क्या लिखना पड़ेगा थीटा, और यही हमको सिद्ध करके लाना था बच्चों, जो कि सिद्ध होके आ गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा पूरे वीडियो के लास्ट तक, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं एक भी प्रश्न को इसमें से नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट ना। देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि टेन 90 अंश माइनस थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। लेफ्ट पक्ष में जो मान दिया उनको हम लोग सेम रख लेंगे, ठीक है बच्चों। देखो, टेन का उल्टा हो जाता है कॉट, 90 अंश ना लिख करके यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा। मतलब इतना का सूत्र ये होता है, आपने पढ़ा होगा। कोसेक का सूत्र क्या होता है, 1/sin होता है, वर्ग लगा है तो वर्ग। टेन का सूत्र क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। क्लियर हो। अब टेन का फार्मूला क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है। तो टेन का फार्मूला को मैंने लिख दिया कॉस बटे साइन। अब बाकी जितना है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। फिर एक साइन बच्चों कट जाएगा, ठीक। कॉस बटे क्या बचा मेरे पास, साइन। अभी देखते हैं, यहां से भी हम लोग साइन को कटा सकते हैं। देखो, ये हमारा हो गया कॉस, कॉस हो गया। यहां बच गया क्या हमारे पास, साइन, ठीक है। अब यहां से कॉस का हमारा कॉस हो जाएगा, मतलब ये कॉस का हमारा कॉस हो गया। साइन का हमारा कौन सा साइन, ये वाला ऊपर चला गया। ये वाला कॉस हमारा कॉस बच गया, और एक साइन और बचा है यहाँ का। मतलब टोटल मिला के साइन की संख्या कितनी है हमारे पास, 2 और 1 3 और 1 4 बार, ठीक है। चलो एक बार और समझा रहा हूँ। देखो, टेन कॉट का सूत्र होता है कॉस बटे साइन, ठीक है। साइन यहाँ पर एक साइन कट जाएगा, तो अभी भी एक साइन बचा है, आप याद रखिएगा, ठीक। तो ये साइन चला जाएगा ऊपर, तो ये साइन आ गया ऊपर, और ये वाला साइन नीचे का नीचे है, और ये कॉस का हमारा कॉस हो गया, ठीक। अब देखते हैं, साइन साइन हमारा कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। यही हमको सिद्ध करके लाना था, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। यहाँ टेन का उल्टा कॉट हो गया, बाकी इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये है, ठीक। कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस बटे क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। और ये हमारा सेम है, एक साइन कट जाएगा। तो अभी तक क्या बचा है, ये हमारा कॉस का कॉस हो गया, ये वाला हमारा साइन, यहाँ का एक साइन बचा है तो ये साइन हो गया, और ये कॉस का कॉस, और एक साइन यहाँ का हमारा नीचे है तो नीचे रख दिया। साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचा हमारा, कॉस कॉस बच गया, गुणा होकर के कॉस का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है, मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिखा है। बीच का एक दो प्रश्न को मैंने छोड़ दिया है, 8 के बाद 9 10 दो को वो आपके लिए छोड़ दिया है, आप बनाएंगे करके, ठीक है। क्योंकि बहुत ईजी है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं, साइन ए बराबर कॉस बी है, सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर कितना अंश होना चाहिए, 90 अंश। साइन ए बराबर कॉस बी दिया है, साइन ए का ए हो गया, साइन यहाँ लिखा मैंने उल्टा इसका, ठीक है। कॉस बी का इतना का फार्मूला इतना होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन। 90 अंश माइनस क्या लिख दिया, बी। इतना को इस रूप में लिख सकते हैं, इतना को इस रूप में, ओके। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ साइन और साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए बराबर क्या बचा, 90 माइनस क्या बचा, बी बचा। पक्षांतर कर लेंगे अब बी को, तो माइनस का प्लस में आ जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90। यही हमको बच्चों सिद्ध करके लाना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न को भी देख लेते हैं। ए बी और सी त्रिभुज के कोण है, जिसमें ए बी सी के अंतः कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि 10 बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉट ए बटे क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो 10 का 10 हो गया, ये इतना मैंने लिखा है, ये प्रश्न को मैंने सेम लिख दिया, ये सेम प्रश्न हो गया। फिर इतना हमारा सेम प्रश्न है, बराबर कॉट को लिख सकता हूं मैं 10, कितना से लिखूंगा, 90 माइनस ए बटे क्या लिखूंगा, 2 लिख दूंगा, ठीक। 10 10 कट जाएगा, तो क्या बचा, बी प्लस सी बटे 2, बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं जरा, यहाँ क्या कर सकते हैं। देखो, ए बटे 2 को पक्षांतर कर लेंगे, तो माइनस का किस में आ जाएगा, प्लस में। अब बाकी ये तो सेम हो गया, देखो बी प्लस सी बटे 2 सेम हो गया, और ए बटे 2 हमारा सेम इधर आ गया, बराबर 90 का 90 हो गया, ठीक। अब देखते हैं, दोनों का हर समान है, तो हम लोग जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 90। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। आई मीन ये तो सवाल बहुत इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का क्लास, आई मीन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते जाइएगा, और इनको एकदम मन लगा के पढ़िएगा, आपका मैथ्स में बहुत अच्छा से नंबर आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले चैप्टर अगले क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।